हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैं मुकेश कुमार जोशी सभी कंपटीशन के लिए और वैसे 9th-10th स्टैंडर्ड के लिए आज अपन जो टॉपिक लेकर के आए मैथ के अंदर वो है बिंदुपथ लोकस। तो प्यारे बच्चों, लोकस बिंदुपथ किसे कहते हैं? एक तो अपने जो 10th क्लास की जो एग्जाम होती है ना, बोर्ड की एग्जाम होती है, उसके अंदर 10th क्लास के अंदर ये 10th की प्रश्न वाली है, यानी कि 10 की एक्सरसाइज ही है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और बाकी एक बड़ा क्वेश्चन आता है। बड़ा का मतलब 2 या 3 नंबर का एग्जाम में अंक का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो बिंदुपथ क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोकस, बिंदुपथ। तो बिंदुपथ की परिभाषा एकदम सिंपल है कि बिंदुपथ दिए गए उन बिंदुओं का समूह या पथ होता है। यानी कि बिंदुपथ जो होता है, ये बिंदुपथ दिए गए उन बिंदु का समूह है या उनका पथ होता है जो दिए गए सभी प्रतिबंधों का या नियमों का या निर्देशों का क्या करे, पालन करते हैं। तो सीधा सीधा सा अर्थ यही हुआ कि बिंदुपथ जो होता है यह उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, उन बिंदुओं का समूह होता है जो कि दिए गए निर्देश, नियम या फिर अपने ये कहें कि प्रतिबंध का क्या करते हैं, पालन करते हैं। समझे? यानी निर्देश जो भी कहा, और सीधा से इसका सारांश है वो बताएं तो ये होगा कि उन बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार से गमन करते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से गमन करते हैं कि जो दिए हुए जो नियम होंगे क्वेश्चन के अंदर, प्रतिबंध होंगे, उनका क्या करते हैं, पालन भी करते हैं। तो परिभाषा तो सिंपल है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि बिंदुपथ पूछ लेगा आपसे, तो मैं कुछ बहुत ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। सभी बच्चों को सीधा 1 या 2 शब्द में उनका उत्तर याद करना है। मैं समझाऊंगा भी और आपको याद भी करना है, ठीक है। तो ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं ये बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बिंदु लिया, ये बिंदु है, ये बिंदु, और ये जो बिंदु है ये एक जगह स्थित है, और जो बिंदु एक जगह स्थित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अचर बिंदु, निश्चित बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से ये सारे, ये जो डॉट डॉट किए हैं, ये सारे बराबर दूरी पर है। ये मैंने जो डॉट 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 किए हैं ये सारे क्या हैं, बराबर दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है। ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से ये सारे बिंदु जो मैंने डॉटेड किए हैं, these are have equal distance from this constant point। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे बिंदु हैं, ये जो बिंदुओं का समूह है, ये इस बिंदु से जो कि स्थिर बिंदु है, इससे सारे बराबर दूरी पर हैं, ठीक है। अब ये बराबर दूरी जो है, बराबर दूरी पर होंगे, यानी कि ये जो इसकी जो दूरी है, ये इसकी दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरियां बराबर है। अब ये कितनी की हो सकती हैं? ये 5 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, वो तो कितने की भी हो सकती है, समझ गए। वो तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो उतनी सेंटीमीटर की होगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये स्थिर बिंदु है और ये इससे समान दूरी पर है, तो इनसे जो आपको एक बिंदुपथ मिल रहा है, ये बिंदुपथ क्या मिल रहा है बोलो, ये एक वृत्त बन रहा है, और इस वृत्त की परिधि है, इस वृत्त की क्या है, ये परिधि है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई ये कहे कि एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, एक वृत्त होता है या वृत्त की परिधि होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वृत्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वृत्त की परिधि भी बोल सकते हैं। एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु है, इसको ये जो है ना, ये बनाइए, इसको बोलते हैं, ये वृत्त हो गया, इसको वृत्त बोलते हैं, और ये जो होता है, ये चारों तरफ का ये जो घेरा है, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, इसको परिधि। और ये जो स्थिर बिंदु है, इसको वृत्त का क्या बोलते हैं, केंद्र। ये जो स्थिर बिंदु है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल, ये वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। सेंटर यानी केंद्र और सर्कल यानी वृत्त, ठीक है। तो ये वृत्त का क्या कहलाता है, ये स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा, और ये जो चारों तरफ का घेरा बना है इसको वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और ये जो समान दूरी है, ये दूरी, ये दूरी बराबर होगी,
जिसको अपन आर से ज्यादातर आर से व्यक्त करते हैं, आर यानी रेडियस त्रिज्या जिसको बोलते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या, तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो समान दूरी होती है ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। ये जो स्थिर बिंदु मैंने परिभाषा में बोला था, ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो आप क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला आपसे जो मैं लिखवा रहा हूं इस तरीके डिजाइन से क्वेश्चन आएगा कि अतः स्थिर बिंदु से, अतः स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ, ये स्थिर बिंदु है, ये इससे समान दूरी पर है, इन समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, समझे। तो अब एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसका सीधा उत्तर क्या देंगे कि वृत्त की परिधि होगी, और वो जो स्थिर बिंदु है वो वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है, और वो समान दूरी वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। समझ आ गई सबको, तो इसको छाप करके चलेंगे सभी बच्चे, समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से आपको एकदम इजी वे में कंप्लीट ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझाएंगे। अपनी जो एक्सरसाइज है बिंदु पथ है, ये 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज जो नंबर जो 10 है वही चल रही है, ध्यान रखना। 10वीं क्लास के अंदर 10 नंबर की जो एक्सरसाइज है उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो अपन एयरफोर्स नेवी की एग्जाम दे उसके अंदर भी बिंदु पथ लोकस है आगे आएंगे, ठीक है। याद हो गया सबको, अच्छी तरह से याद करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आज बहुत ही शानदार बात होने वाली है, बहुत ही शानदार चीज होगी। नेक्स्ट अगला देखिए, अगली चीज अपन क्या कर रहे हैं, आपसे ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं से, आपसे ये कहे कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। क्या बोल रहा हूं, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ठीक है। दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। मैंने परिभाषा में क्या बताया था कि दी गई शर्त का पालन करें। थोड़ी देर पहले शर्त क्या थी, स्थित बिंदु से समान दूरी पर रहना, तो वो सारे समान दूरी पर थे या नहीं थे, तो फिर वो शर्त का पालन कर रहे हैं, उनको मिलाने से क्या बना था, वृत्त की परिधि बनी थी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो दिया गया है, और अब आगे शर्त भी बोल रहा है इसे, है ना। अब आगे अपन देखेंगे ऐसा क्या होता है। क्या दिया गया है कि दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, फिर आपको शर्त क्या करनी है, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ पूछा है, ठीक है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ आगे मैं इसमें लिखूंगा, उससे पहले मैं चलो इसको मैं बिंदु पथ, तो अब इसका जो आंसर है ये बिंदु पथ, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। तो अब आप इसका आंसर क्या देंगे, बात ये है कि बिंदु पथ से ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो फिर अपन देखो, मैंने एक ये रेखा खींची, रेखा क्या होती है सबको पता है, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, ये बिंदु होता है, ये क्या होता है, बिंदु पॉइंट जिसको बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है। बिंदु क्या होता है, किसे कहते हैं, बिंदु जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, निश्चित आकार नहीं होता है, इसकी कोई दिशा भी नहीं होती निश्चित, और इसका कोई आकार नहीं होता है। बिंदु तो कितना मोटा छोटा बना सकते हैं, तो इसका कोई आकार नहीं होता। फिर होता है एक किरण में क्या होता है कि एक तरफ तो ये बिंदु, यानी कि एक तरह से ये कहें कि इसका जो अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ ये खत्म, इससे आगे नहीं बढ़ेगी, और एक तरफ ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ ये आगे अग्रसर रहेगी, अनंत तक बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, किरण, रे, ठीक है। वैसे अपन अलग से पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से, तो ये किरण रे हो गया। और दोनों तरफ तीर का निशान होता है, दोनों तरफ जो बढ़ती है अनंत तक अग्रसर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेखा, ठीक है। तो मैंने एक रेखा बनाई है, सभी बच्चे समझते जाएंगे, और अच्छी तरह से वीडियो को पढ़ा करो, देखा करो। फिर कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप
कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जोशी सर मैथ पॉइंट जो है उसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, और एक लाइन मैंने ये बनाई, 2 लाइन बना दी, 2 रेखाएं बना दी, और वो दोनों रेखाएं क्या बनाई मैंने, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब जो कभी नहीं मिलती हैं, समझ गए। जैसे अपने घर के अंदर गाटर लगी हुई होती है तो वो समांतर है या नहीं है। एक अपने जैसे अपने घरों के अंदर जंगले होते हैं, जंगले लगे होते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे सरिये होते हैं, तो ये क्या है, ये समांतर है, ये कभी मिलेंगे नहीं। समांतर रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है, ठीक है। यानी कि समांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद करती नहीं है, काटती नहीं है, तो ये कभी नहीं काटेंगी, ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी। ये तड़पेंगी लेकिन मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों समांतर रेखाओं से क्या बोल रहा है, समान दूरी पर। तो एक चीज है, मैं ये बिंदु लेता हूं और ये बिंदु मैंने ऐसा लिया है जो इन दो, इससे इसके ऊपर और इसके ऊपर लंब डालें। देखो ऐसे 2 समांतर रेखाएं ली, ये बिंदु है, तो ऐसे लंब डालेंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, दूरी हमेशा सीधी दूरी होती है, तिरछी दूरी थोड़ा ना होती है। मैंने एक रेखा ले ली, ये रेखा ले ली और ये बिंदु ले लिया। अब कोई ये कहे कि इस बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करो, तो इस बिंदु की इस रेखा से दूरी निकालेंगे तो आप ऐसे तिरछी नहीं निकाल सकते। तिरछी तो कितनी करते जाओ, ऐसे करते जाओ, तिरछी तो कितनी करते जाओ, कौन सी को दूरी बोलोगे बताओ। तो तिरछी जो दूरी होती है वो कोई दूरी नहीं मानी। दूरी का मतलब सीधी दूरी, और सीधी दूरी का मतलब लंब डाला जाता है। 90 डिग्री का कोण, समकोण 90 डिग्री का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, ठीक है, वही दूरी होगी। तो इससे आप क्या करेंगे, एकदम सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैंने, अगर आप इस बिंदु से इस पर लंब डालेंगे, वो जो दूरी है वो, और इस बिंदु से नीचे इस रेखा की तरफ नीचे डालेंगे वो दूरी, ये दूरी बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि वो ये बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर है। हमें क्या लेना है, हमें इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर लेना है, ठीक है। तो बोलो ये बिंदु ऐसा लिया मैंने कि इस पे लंब डालेंगे और इस पे लंब डालेंगे, बराबर है, ऐसा मैंने बिंदु लिया है। तो ये मैंने डॉट 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 जो किए हैं, ये सारे के सारे मैंने ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लिए और कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं कभी खत्म नहीं होंगी, तो इनके बीच वाले बिंदु भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये बीच में ऐसे बिंदु हैं जिनसे इन ऊपर और नीचे जो समांतर रेखाएं हैं, आप उन पे लंब डालेंगे, दूरी निकालेंगे, मतलब लंब डालने का मतलब सीधी दूरी निकालेंगे, तो वो हमेशा बराबर आती है। ऐसे मैंने बिंदु लिए। और अब आप आंसर क्यों ऐसे बिंदु क्यों लिए, तो इसलिए लिए क्योंकि दी गई शर्त का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फॉर द फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का बिंदु पथ निकालने के लिए हम ऐसे बिंदु लेंगे जो कि दिए गए प्रतिबंध, दिए गए निर्देश, दिए गए नियम का क्या करें, पालन करें। क्योंकि मैंने बिंदु पथ की परिभाषा आपको यही बताई थी। तो इसमें क्या कर रहा है, 2 समांतर रेखाएं होनी चाहिए और ऐसे बिंदु लेने हैं जो कि क्या हो, दोनों से समदूर, समान दूरी पर हो। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिनसे इनकी दूरी बराबर, समान दूरी, ऐसे लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो बोलो ये क्या बनी, ये भी एक रेखा बनी, ये भी क्या बनी, एक, और कौन सी रेखा बनी, दोनों दी गई रेखाओं के बीच में समांतर रेखा। समांतर भी है या नहीं है, इन दोनों के समांतर है या नहीं है, ये है ना, इन दोनों से कभी मिलेगी क्या, ये नहीं मिलेगी। इन दोनों के समांतर रेखा बनी है, लेकिन मध्य में बनी है। तो उत्तर क्या लिखोगे इसका, उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे, दोनों, उत्तर क्या लिखेंगे, चित्र भी बना, एग्जाम में जब आता है तो ऐसे डायग्राम बना देना और ऐसे उत्तर लिख देना। बस 1 नंबर का है, छोटा सा डायग्राम बनाया और उत्तर लिखा, ठीक है। तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में समांतर रेखा, बस हो गया उत्तर। दोनों रेखाओं के, कई बच्चे क्या कहते हैं, याद नहीं होता, मैं कहता हूं रटने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, है ना। तो दोनों रेखाओं के मध्य में, दोनों रेखाओं के मध्य में, दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, समांतर तो है ही, तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में समांतर रेखा, क्योंकि ये भी समांतर होगी, बस ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अगली करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चनों को नोट्स के रूप में बता रहा हूं, समझे। चलो ठीक है, अगला किसी, चलो पहले एक चीज कराते हैं। अगला 2 प्रतिच्छेदी, 2
प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? आप कहेंगे सर ये क्या करा रहे हैं, तो मैं दोबारा बता दूं, मैं नोट्स के रूप में करवा रहा हूं ये बातें सारी, ठीक है। मैं क्वेश्चनों को नोट्स के रूप में लिख करके उत्तर लिखवा रहा हूं, मैं सीधा एक्सरसाइज अलग करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी बहुत ही गजब की मिलेगी आपको, ऐसी थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर इसको याद कर लिया तो ऐसे कैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? दो प्रतिच्छेदी रेखा, पहले क्या थी? दो समांतर रेखाएं थी। समांतर रेखाएं नेवर बी इंटरसेक्ट, समांतर रेखाएं कभी भी काटती नहीं है, तड़पेंगी, पछताएंगी, मिलेंगी नहीं, ठीक है। बट दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी का मतलब है काटने वाली। चलो मैं लेता हूं, मैंने ये दो रेखाएं ली, ठीक है। चलो थोड़ा डायग्राम और आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये लो, एक रेखा ये ले ली, एक रेखा ये ले ली। ये बेटा दोनों रेखाएं काट रही है, नहीं काट रही है? काट रही है, तो इसको क्या यहां काट रही है, तो यहां काट रही है, तो इनको कौन सी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक L एक M, इनका नाम दे दिया, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। और क्योंकि ये यहां काट रही है, तो जब दो रेखाएं काटती हैं, बेटा एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब दो रेखाएं बराबर, काम बता रहा हूं इधर, जैसे ये रेखा काट रही है, तो इनके बीच में दो कोण बनते हैं। एक तो देखो इनके बीच का ये कोण है ना, और एक ये कोण है ना, ये कोण, इसके सामने का ये जो कोण है बराबर होते हैं ये, और ये कोण जितना होगा उसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो जब दो रेखाएं से काटती हैं तो ये और ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, और ये कोण जितना है उतना ही ये कोण होगा, ये भी बराबर। तो ये मत बोल देना कि सब चार हो गए कोण तो दो ही हुए, क्योंकि ये तो बराबर ही होते हैं, और ये बराबर होते हैं, तो कोण तो दो ही बने, चार तो ना बने, तो दो कोण बने। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो दो कोण बनते हैं, एक तो 90 डिग्री से छोटा कोण जिसको न्यून कोण बोलते हैं, और एक 90 डिग्री से बड़ा कोण जिसको अपन अधिक कोण बोलते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, कितने पे काटती हैं? 90 डिग्री पर, तो ये आमने के सामने के सारे कोण 90 के हो जाते हैं। उस समय 90 से छोटे बड़े वाला लफड़ा खत्म हो जाता है, जिनको अपन लंबवत रेखाएं बोलते हैं, समझे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ये, तो बोलो दो कोण बनेंगे, तो ये देखिए, तो कोई सा भी कोण ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एक तो ये कोण जो आपको 90 से छोटा दिख रहा है। अब इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी पर होना चाहिए, ऐसे बिंदु देखने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसी रेखा, ये डॉट 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 करके मैंने एक रेखा बनाई है, देखो एक रेखा बनाई है। पता है ये रेखा क्या है? ये रेखा इस पूरे कोण को बीच में तोड़ेगी। अगर ये कोण 60 का है तो ये इतना 30 का होगा और इतना 30 का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 60 का ही है, कितना भी हो सकता है, लेकिन जितना भी ये कोण होगा उसको बीच में तोड़ेगी, आधा आधा कर देगी, तो वो मतलब अर्धक हो जाएगा। कोण का क्या, इसको क्या बोलते हैं? कोण का अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, या एंगल्स बाइसेक्टर भी बोलते हैं। तो कोण का अर्धक, कोण को आधे में तोड़ने वाला, कोण का संधिभाजक भी बोलते हैं इसको, कोण का संधिभाजक भी बोलते हैं। तो ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये इन दोनों प्रतिच्छेदी है, क्योंकि काट रही है, तो ये इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का, इसको क्या बोलते हैं? कोणों का अर्धक, कोणों का संधिभाजक बोलते हैं। तो क्या बोलोगे इसको? कोणों का संधिभाजक। अब कोण तो ये भी है और कोण ये भी है, इधर भी हो सकता है। जैसे ये कोण है, इसको काटो बीच में, ये, तो ध्यान रखना बेटा, इधर भी बन सकती है और इधर भी बन सकती है। अब के बाद इस कोण को ये बीच में काटेगा, ये कोण, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, इतना टुकड़ा ये टुकड़ा बराबर होगा, समझे। तो कहने का मतलब इधर भी दर्शा सकते हो। तो उत्तर क्या होगा? 2। अब ये जो रेखा बनी है ना, ये रेखा, इस रेखा से आप इसके ऊपर लंब डालोगे, इसके ऊपर लंब डालेंगे और इसके ऊपर लंब डालेंगे, तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो इसका मतलब आप क्या कहा? दो प्रतिच्छेदी यानी काटने वाली रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ। तो उत्तर क्या दोगे? दोनों रेखाओं के मध्य या बीच में बने कोण का संधिभाजक। ये कोण का क्या है? संधिभाजक है। ये कोण का क्या है? संधिभाजक है। तो कोण का संधिभाजक होगा, अर्धक होगा, एंगल्स बाइसेक्टर होगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप दोनों रेखाओं के मध्य बने कोणों का समद्विभाजक
समद्विभाजक भी बोलते हैं और अर्धक भी बोलते हैं, अर्धक होगा। आगे बात समझ सबको। तो बेटा अच्छी तरह से तैयार करें। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पर उत्तर क्या बोलोगे? दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में खींची गई तीसरी समांतर रेखा होगी। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पूछे तो आप बोलेंगे दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, मध्य में जो कोण बनता है, मध्य के कोणों का क्या? समद्विभाजक या अर्धक, एंगल्स बाय ओके। नेक्स्ट क्लास में आगे और बढ़ेंगे, तब तक आप लगे रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें और जो शीर्षक महत्वपूर्ण को सब्सक्राइब करते रहें। खटाक खटाक सभी दोस्तों से। ओके बाय।